बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त गले का डिज़ाइन। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम ये बुकरम का पीस ले लेंगे। आप कोई सी भी बुकरम ले सकते हैं, मैंने ये पेपर बुकरम लिया है। तो अब हम गले की पैमाइश ले लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से लेंगे 3.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हम इसकी जो लंबाई का निशान है वो हम 2 निशान लगाएंगे। एक निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे और दूसरा हम 7 इंच पे लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, एक निशान मैंने 5 इंच पे लगाया, दूसरा मैंने 7 इंच पे लगाया। अब ये जो हमारा 5 इंच वाला निशान है ना, ये वाला, इसके ऊपर हम ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे और एक ऊपर से लाइन ऐसे खींच देंगे और इसको बॉक्स सा बना लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से नोक के साथ आप 1 इंच इंची टेप से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से कर रही हूँ, थोड़ी सी गुलाई दे देंगे इसको। और ये जो हमने 2 इंच का निशान नीचे लगाया है ना, ये देख सकते हैं 2 इंच का निशान है। इसको ऐसे बिल्कुल जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप, पत्ते की शेप है। नीचे से थोड़ी सी गोलाई दे के ऊपर की तरफ हमने नोक बना दी है। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि जो पिक्चर मुझे सेंड हुई है ना, बिल्कुल सेम वही गला बनाना है हमने, तो उसमें ज़्यादा गोलाई नहीं है, तो हम भी उसी हिसाब से बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो हमने गला ये निशान लगाए हैं ना, ये देख सकते हैं आप, हमने बिल्कुल इसके इंची टेप को 1-1 इंची इस निशान पे, ये देखिए 1 इंच के निशान पे हम लगा के फिर निशान लगा देंगे। इसी तरीके से 1-1 इंच रखते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से इसको थोड़ी जहाँ गुलाई से भी 1 इंच पे ही रखना है अपने सारा। यहाँ से भी हमें 1 इंच का रखेंगे और यहाँ से हम इसकी नोक से इसको करके, ये देखिए यहाँ से भी हम इसको बिल्कुल 1-1 इंच पे लेते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से अब जो निशान लगाए हैं उस हिसाब से हम ये देखें, इन निशानों को गहरा कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर आए, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और अब हम इसको की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से पहले बाहर की तरफ से हम कटिंग करेंगे, फिर अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे। ये देखें, बाहर से जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, उसको हम काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर से हम कटिंग कर देंगे। और इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने कपड़े पे गले को अच्छी तरीके से चिपका लिया। और अब ये हम दरमियान का इसका निशान लेंगे। उसके लिए थोड़ी सी हम इसके ऊपर हल्की सी इस्त्री लगा देंगे ताकि निशान बन जाए। हम कमीज़ के ऊपर इस तरीके से रख के ये इस तरीके से हम बना देंगे।
देख सकते हैं इसको। अब कमीज़ के ऊपर भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिए ताकि गला आगे पीछे ना हो। और यहाँ पे 2 पिन लगा दी मैंने दरमियान में। ये देखें दोनों ना यहाँ से इस तरह। अब हम यहाँ से बिल्कुल सिलाई लगा देंगे इसको। मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसके दरमियान में जो कपड़ा है थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के हम और कपड़ा जो है ना वो काट देंगे। ये देखें, क्योंकि ये थोड़ा बनारसी और ऑर्गेन्जा टाइप कपड़ा है तो इसे थोड़ा थोड़ा हम ज़्यादा छोड़ेंगे। वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं छोड़ते, लेकिन ताकि निकल ना जाए ये कपड़ा। यहाँ से पहले हम गोलाई में हटा लेंगे और ये जो है ना इसको दरमियान से पहले ऐसे सीधा काट लेंगे यहाँ से। और फिर दरमियान से ये देखें दोनों तरफ से इस तरीके से हमने काट लिया। अब जो है ना इसके अंदर हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। और अगर इस कमीज़ की कटिंग और आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कल इसकी वीडियो आ जाएगी कटिंग और स्टिचिंग की। ये 6 कलियों वाली ना फ्रॉक मैंने कटिंग की है और ये भी बहुत प्यारी बनी। इसकी भी आपको वीडियो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगी, कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग की। तो ये देखिए मैंने अब सारे कट्स लगा लिए हैं। अब इसको मैं सीधा करके ना इस्त्री कर लूँगी। ये मैंने इस्त्री लगा दी इसके ऊपर इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये मैंने अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसको इस तरीके से। तो मैं सिलाई लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखिए ये हम एक मोती है ये हम दरमियान में लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वो जो मेरे पास पिक्चर थी उसमें ना यहाँ पे मोती वगैरह ही लगे हुए थे, तो मैंने उस हिसाब से जैसे पिक्चर थी वैसे बनाने की इसको कोशिश की है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।